दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली दर्शक और मैं आपके साथ सूरज से। बहुजन मूवमेंट जिसको लेकर पहले बाबा साहेब अम्बेडकर, फिर कांशीराम और मायावती, अब मायावती के बाद आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद, ये दो रास्ते बहुजन युवा और मूवमेंट के जो लोग चल रहे हैं उनके सामने हैं और वो इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी, लगातार असमंजस की एक समस्या से जूझ रहे हैं कि वो बहन जी की बसपा के साथ आकाश आनंद का समर्थन करें या लगातार हर मूवमेंट में हजारों की भीड़ लिए खड़े चंद्रशेखर आजाद रावण, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अपने आप में आज एक नया नाम बन चुके हैं। दोस्तों, आज बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, तो वहीं पे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जो हैं वो लगातार बहुजन और दलितों की आवाज उठाने के लिए लोकसभा के अंदर पहुंची। लेकिन सवाल जो बहुजन युवा और जब मैं बड़े विशेषज्ञों से बात करता हूं तो वो केवल एक ही बात पर विषय पर अपनी राय रखते हैं कि चंद्रशेखर आंदोलन के लिए सही होते तो वो बसपा के साथ जुड़कर काम करते। राय वो ये देते हैं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ कार्य कर सकती थी, जैसे बीजेपी के साथ आरएसएस, यानी कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है लेकिन वो राजनीति में बीजेपी को टक्कर देने के लिए नहीं कूदा, उसी तरह भीम आर्मी भी भारतीय समाज का समर्थन करते हुए बीएसपी को आगे कर सकती थी। तो आखिर भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी नाम की ये पार्टी क्यों बनाई? आखिर क्यों उसने बहुजन वोटरों को दो भागों में बांटा? ये सवाल, पहला सवाल जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं वो उठाते हैं। दूसरा सवाल जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार बीजेपी सरकार ने कसा था, उसके कारण वो मूवमेंट को तेज रफ्तार नहीं दे पा रही हैं, खुलकर काम नहीं कर पा रही हैं और जिस वजह से मूवमेंट दबता जा रहा था और उस मूवमेंट की सांस को बचाए रखने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए फिर से हमें एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरना था और इसलिए विकल्प के रूप में हमारे पास कुछ और नहीं था, हमें अपना संगठन पार्टी के रूप में निर्माण करना पड़ा। ये उनकी अपनी राय। लेकिन जो बहुजन समाज के मूवमेंट से दशकों से जुड़े हुए लोग हैं उनका तो क्लियर है कि वो ज़्यादातर लोग आज भी बसपा में हैं, लेकिन जो ज़्यादातर युवा पीढ़ी है, ये एक सच है कि आज की युवा पीढ़ी जो ज़्यादातर है वो चंद्रशेखर से प्रभावित होकर भीम आर्मी का हिस्सा भी बन रही है और जब वो वोट देने की बारी आती है तो वो भी इस बात में असमंजस में रहते हैं कि हम अपने बड़े यानी कि मायावती जी के लिए वोट करें या जो आज युवाओं की आवाज़ बनकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहा है चंद्रशेखर आजाद, उसकी लाठी बनकर उसके साथ खड़े। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या जो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद है उसके आने से बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहेब अम्बेडकर का मूवमेंट मजबूत हुआ है या गिरावट हुई? पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि बीएसपी और आकाश आनंद लगातार जो चंद्रशेखर को लेकर बयान देते हैं उसमें काफी एक जो कहते हैं कि खराब माहौल पैदा कर देने वाला बयान होता है, यानी कि ऊट पटांग बयान भी कह सकते हैं। जैसे आकाश आनंद से जब चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं जानते, ऐसे लोगों के बारे में हम बात नहीं। लेकिन वहीं जब चंद्रशेखर आजाद से बसपा और कभी भी आकाश आनंद के बारे में बात की गई तो उन्होंने आकाश को अपना हमेशा छोटा भाई बताया है और बसपा और बहन जी को अपना बड़ा और मार्गदर्शक बताया है। तो इन बयानों से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के लिए लोगों के दिल में एक जगह बनती जा रही है। तो वहीं जिस तरीके के बयान आकाश आनंद देते हैं उनसे जो लगातार मूवमेंट से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो केवल रील और क्लिप्स में मूवमेंट की इन गतिविधियों को देखते हैं, उनको ऐसा लगता है, ये बात इस तरह बाहर प्रचलित होती है कि चंद्रशेखर और भीम आर्मी की प्रगति देखकर आकाश आनंद खुश नहीं है और कहीं ना कहीं यही वो बातें हैं जो आज भी समाज को, आज बाबा साहेब के मूवमेंट को बिखेर रही है। लेकिन इन सब के तर्क ये हैं, भीम आर्मी का तर्क ये है कि समाज को जागृत करने के लिए, समाज को फिर से उठ खड़ा करने के लिए बनाया गया एक संगठन है, एक पार्टी है और प्रयास ये है कि अब आजाद समाज पार्टी के कई पार्षद भी उत्तर प्रदेश के अंदर बने, अब सांसद भी बने, अब हरियाणा से लेकर यूपी तक चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर जेजेपी के साथ गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीएसपी इनेलो पार्टी के गठबंधन के साथ लड़ रही है।
अब कहा यह जा रहा है कि जहां पर बसपा की थोड़ी बहुत सीटें आने की आशंका थी, वहां पर भी आजाद समाज पार्टी वोट काटने का काम कर रही है। ये बात बहुजन समाज के कई बड़े जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वह कह रहे हैं कि ये वोट काटने की पार्टी है और वोट काटने के काम करने के लिए पूरे देश भर में बसपा के जो बहुमत है, जो बसपा का जनमत है, उसको कम करना और उसको कम दिखाने के लिए ये पार्टी लगातार सभी राज्यों में बसपा के सामने खड़ी होती है। दोस्तों, यही एक वजह थी कि चंद्रशेखर आजाद जब इन चुनावों में, उत्तर प्रदेश के हालिया के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में खड़े हुए, लड़े, तब उनके सामने बसपा भी थी, लेकिन बसपा की केवल एक सीट पूरे प्रदेश में आई। जहाँ पर पिछली बार 19 सीटें थी, उससे पहले कोई और बेहतर सीटें थी, लेकिन बसपा का लगातार गिरता जनाधार और चंद्रशेखर का लगातार उठता जनाधार, ये कोई संकेत तो जरूर देता है। ये संकेत ये भी देता है कि हमको ये तय करना होगा, या फिर तमाम जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग हैं उनको ये तय करना होगा कि अब उनको बागडोर किसके हाथ में देगी। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी जो लगातार तर्क देते हैं वो ये कहते हैं स्पष्ट करके कि बहन जी बाहर नहीं आ पा रही हैं, किन कारणों से नहीं आ पा रही हैं ये भी सबको पता है, और कहीं ना कहीं वही बात कि ईडी और सीबीआई और भाजपा के डर के कारण बसपा का मूवमेंट कमजोर हुआ। बसपा सड़कों से लेकर संसद तक में अपनी गतिविधियां कम की गई। दूसरा, बसपा के ऊपर आरोप लगा कि जब बीजेपी के ऊपर आरोप का दौर आता है, बसपा लगातार पीछे हटती रहती है। एक यही मामला उस वक्त रखा गया जब बसपा के ही सांसद को बीजेपी के सांसद द्वारा संसद में अपशब्द कहे गए, उनके साथ अभद्रता की गई, लेकिन मायावती ने अपने सांसद का समर्थन ना करते हुए उनको ही पार्टी से निकाल दिया। वो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए देखे गए, उनके साथ बातचीत करते हुए। लेकिन ये कहना है कि जो काम राहुल गांधी ने किया वो काम बसपा के आकाश आनंद या मायावती जी भी कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर मनमुटाव तो आएगा ही आएगा, और इसी कारण कार्यकर्ता सब छिटकते जा रहे हैं। इमरान मसूद दोस्तों, जो अब कांग्रेस की टिकट से लड़कर सांसद बने, ये पहले बसपा में थे, बसपा से इन्हें निकाला गया, बताया गया कि इन्होंने पार्टी के विरोध की गतिविधियां की हैं। साथ ही फिर इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि जो पैसा जितना देगा उसको टिकट उतनी अच्छी मिल जाती है, तो बसपा के ऊपर ये आरोप भी लगे हैं। लेकिन इन सब से कुल मिलाकर हो क्या रहा है? इन सब से कुल मिलाकर हो रहा है कि बसपा का जनाधार गिरता जा रहा है। दोस्तों, जो देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी बसपा, आज वो आम आदमी पार्टी और तमाम समाजवादी पार्टियों से पीछे होता रही है। कांसीराम और मायावती ने जहां पर इस पार्टी को लाकर खड़ा किया, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री जहां पर बहुजन समाज पार्टी के लीडर को बनाया गया, आज वो पार्टी एक छोटे से राज्य में भी विधायक और सांसद के चुनावों में भी लगातार हार रही है। तो मूवमेंट गिर रहा है। इस मूवमेंट को उठाने के वक्त में किस तरीके से काम किया जाए, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और सवाल ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार कमजोर करने के लिए अपने ही समाज के लोगों ने प्रयास किया। ये कहा जाता है कि वमन महेश्वरम DS4 को लेकर जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाते, अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ाते हैं या समर्थन कर देते हैं। इसी तरह अंबेडकर साहब के पोते, बाबा साहब अंबेडकर जी के पोते ने अपनी अलग पार्टी बना रखी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगना और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होने का काम ये लोग नहीं करते। इन सब सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार वोट बैंक ले रहे हैं, जो लगातार जन संवाद कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, वो भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे। इसमें पार्टी को लेकर एक बात कही जाती है कि बसपा के अंदर अहंकार है। बसपा पार्टी के जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनके अंदर अहंकार है और लीडरों की अनदेखी की जाती है। ये आरोप बसपा के ऊपर लगते हैं और कहा यह भी जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज मायावती के अलावा पार्टी के अंदर कोई और नेता भी प्रमुख भूमिका में होता। इसके ऊपर तर्क ये दिया जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए छोटी सी पार्टी समाजवादी पार्टी, जो बसपा से छोटी पार्टी मानी जाती है, आम आदमी पार्टी जो अभी हाल ही में बनकर खड़ी हुई है, इसके अंदर भी जब आप बात करेंगे तो आपके पास 4 या 5 चेहरे होंगे। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आरजेडी, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम चेहरे होंगे। आप जब समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो आपके पास अखिलेश यादव, उनके भाई, उनके चाचा शिवपाल यादव, ऐसे तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके नाम आपको याद जरूर आएंगे, आपके जहन में जरूर आते हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बाद भी बसपा, इसके कई लीडर आज तक सामने क्यों नहीं आते, मतलब कई लीडरों को फ्रेम में क्यों नहीं रखा जाता। आपने देखा होगा कि पहले
कुछ वक्त पहले तक लगातार सतीश चंद्र मिश्रा कई मंचों पर बसपा की बागडोर संभाल रहे थे। यूपी चुनाव पूरे उन्होंने हैंडल करे। उसके बाद जो एक टाइटल बसपा का चेंज किया गया, यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से, उसको लेकर बहुजन समाज काफी नाखुश नजर आया और सतीश चंद्र मिश्रा की बढ़ती भागीदारी को लेकर भी नाखुश नजर आया। उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ी चोट भी मिली और अब कहीं ना कहीं इसी का ये फल है कि आजाद समाज पार्टी की ओर पूरा बसपा और बहुजन मूवमेंट का वोट बैंक जो है वो खिसकता नजर आ रहा है। और इस नाराजगी के मद्देनजर, यानी कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस नाराजगी की खबर लगी चुनावों में बड़ी हार के बाद, तो अब आप देखेंगे तो सतीश चंद्र मिश्रा किसी मंच पर नजर नहीं आते। अब सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो लगभग जो फ्रंट फुट पर खेल रहे थे एक वक्त, अब वो गायब कर दिए गए, पीछे हो गए पार्टी, क्योंकि नाराजगी जो कार्यकर्ताओं की और जो तमाम बहुजन समाज की देखी गई, उसके बाद ही फैसला लिया गया। आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर खिलाया गया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए दोस्तों, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। जब लोकसभा के चुनाव हुए अभी हालिया में 2024 वाले, तो उसमें जब आकाश आनंद लगातार एक अच्छे वक्ता के रूप में उभर ही रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियों में तमाम अच्छे भाषण दे रहे थे, यानी कि उनके भाषण वायरल भाषण हो रहे थे, बीजेपी के ऊपर प्रमुखता से वार कर रहे थे आकाश आनंद। लेकिन अचानक से मायावती जी उन्हें उनके पद से हटा देती। वो पद से हटाना ये माना गया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकती। बीजेपी के अगेंस्ट बोलने के चक्कर में आकाश आनंद को उनके पद से हटाया गया। अब ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि क्या सच में यही था, क्योंकि कोई वजह नहीं दी गई। वजह ये दी गई कि अभी कोई पक्वता नहीं है, अभी समय लगेगा थोड़ा सीखने में, या फिर ऐसे कुछ बयान रह गया ही सामने, लेकिन स्पष्टता कुछ नहीं थी कि आखिर क्यों एक ऐसे वक्ता, एक ऐसे उभरते नेता, युवा नेता को एक मेन चुनाव से अचानक से हटा दिया गया उनके कार्यभार से। आकाश आनंद ने कुछ इस पर हालिया में बयान दिया नहीं, लेकिन ये सवाल है दोस्तों कि क्या बसपा को कोई और रिमोट कंट्रोल से हैंडल कर रहा है? क्या बसपा अपने मूवमेंट में खुद भागीदारी नहीं कर पा रही? क्या आजाद समाज पार्टी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता बसपा के लिए हानिकारक साबित हो सकती है? क्या भविष्य में आजाद समाज पार्टी और बसपा का गठबंधन हो सकता है? ये दोस्तों कुछ बड़े सवाल हैं। ये बड़े सवाल उन राजनीतिक चिंतकों के लिए है जो लगातार बहुजन मूवमेंट के ऊपर और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों और पार्टियों के ऊपर नजर रख रहे हैं। ये आप सबसे सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि क्या भविष्य आजाद समाज पार्टी का है? क्या भविष्य में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुखता कम हो जाएगी? इस सवाल का जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहें दिल्ली दर्शक। नमस्कार।